गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और एडजेक्टिव्स जो है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आपको पता ही है, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई और टू क्वालिफाई और टू ऐड समथिंग इन अ नाउन, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को तो क्वालिफाई करते हैं, ये तो सबको पता है कि नाउन में कुछ ऐड करते हैं, लेकिन वो दूसरे प्रोनाउन को कैसे वो क्वालिफाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि ही इज, यहाँ पे मैं लेती हूँ ऐसे, ही इज ब्रेव। तो ही आप सबको पता है कि ही इज अ प्रोनाउन और ब्रेव उसकी क्वालिटी बता रहा है, ही इज ब्रेव। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है और ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सेंटेंस, एक सेंटेंस ऐसा है इंग्लिश में जिसमें कि हमारे सारे लेटर्स यूज होते हैं। जितने भी इंग्लिश में लेटर्स हैं 26 लेटर्स सारे के सारे जिसमें यूज होते हैं, वो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया क्योंकि उसमें भी कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं। देखिए जरा, द सेंटेंस इन विच ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश आर यूज्ड। एक सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के सारे लेटर यूज होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आप देखेंगे तो इसमें इंग्लिश के 26 पूरे के पूरे लेटर्स हैं और यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी आए हैं। लेजी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्विक यहाँ पे एडजेक्टिव है और ब्राउन भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। उनका यूज़ कैसे कैसे, और दोस्तों दा भी एक एडजेक्टिव है, इनका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आगे हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। आपको पता है कि डिग्री 3 है, कंपेरेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड नंबर 3 है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कंपेयर, पॉजिटिव डिग्री वो होती है जो किसी से कंपेयर नहीं करती किसी चीज़ की और सिर्फ अपनी ही क्वालिटी बताती है। जैसे ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, इसका एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तो स्ट्रॉन्ग हो गई पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री वो होती है जो टू के बीच कंपैरिजन प्रेजेंट करती है। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, या फिर दिस मैन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट मैन, या कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इनमें दो के बीच में कंपैरिजन जो प्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, जो दो से ज़्यादा के बीच में ये या दो के बीच में तो कंपैरेटिव हो जाएगी और दो से ज़्यादा के बीच में जो डिग्री कंपैरिजन प्रेजेंट करेगी वो होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इसका एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक गर्ल है जो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम कहेंगे सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। यहाँ उस गर्ल का कंपैरिजन जो है सारे बच्चों से है, टू के बीच में कंपैरिजन नहीं है, सारे बच्चों से है। तो ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज आर देयर ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो जो क्वालिटी बताते हैं जब हम किसी चीज़ की, तो हम उसको डिस्क्राइब भी करते हैं, इसीलिए इसका नेम बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन कैसा है? ऑनेस्ट। और मैन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ऑनेस्ट। इसीलिए एडजेक्टिव्स का दूसरा नेम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ही बात है। इसकी एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि ही इज ए मोहन इज ए ब्रेव बॉय, या हम कह सकते हैं कि दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। तो ये सब जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी और ज़्यादा बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे लिखे हैं, सम,
मच, लिटिल, ऑल, इनफ, एनी, ग्रेट, हाफ। ये हमारे आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द जग, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द जग। आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक हिम वेरी मच, तो मच भी क्या बता रहा है, क्वांटिटी। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में क्या है, बहुत ही कम वाटर है, तो लिटिल हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसी टाइप से हम ले सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनमें हमारे इनफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इससे आगे मैं कराऊंगी क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी आपको बताऊंगी आगे। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज, फर्स्ट है हमारा कार्डिनल नंबर, एंड सेकंड है हमारा ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल की अगर हम बात करें, अगर हम कार्डिनल की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे 1 2 3, जो कि एक प्रॉपर नंबर को शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इसमें हम ले सकते हैं 1 2 3 4, ये जितनी भी सारी सीरीज है 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या है, कार्डिनल नंबर जो हम काउंट कर सकते हैं। सी कार से हम याद रखेंगे, सी से काउंट भी होता है और सी से कार्डिनल भी होता है। तो कार्डिनल नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या जो एक फिक्स नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे जितने भी चलते जाते हैं ये हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। जैसे रिया स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और दैट बॉय स्टूड सेकंड इन द क्लास, और आई स्टूड थर्ड इन द क्लास। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने यूज़ किए हैं, ये हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। और इसके बाद मैं आपको ऑर्डिनल नंबर के और यूजेस अभी एक्सप्लेन करूँगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मैंने आपको 2 टाइप के एडजेक्टिव बताए, 2 टाइप के नंबर बताए, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में मैंने आपको बताया 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर में मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम आगे चल के डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। एक होते हैं डेफिनेट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे डेफिनेट नंबर में आ जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर इनको हम बोल सकते हैं। दूसरे हैं इनडेफिनेट नंबर विच आर नॉट एग्जैक्ट, जो बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे ऑल में कुछ भी आ सकता है, जैसे नो, जैसे मैनी में 1 2 भी 3 भी आ सकते हैं। जैसे फ्यू, कुछ, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इनडेफिनेट नंबर है। जैसे सर्टेन, जैसे कि सेवरल, बहुत सारे। तो ये हमारे जो नंबर हैं ये हमारे इनडेफिनेट नंबर हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट है इसी का एक पार्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच हो गया हमारा, एवरी हो गया, ईदर हो गया और नीदर हो गया। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये हमारे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर में। ईच भी कोई फिक्स नहीं है, ईच मतलब हर किसी को देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना, बांट देना। तो ईच मतलब हर एक, एवरी भी हर एक, और ईदर या तो ये या तो वो, और नीदर ना ये ना वो। तो ये है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पार्ट्स। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे दिस बॉय, जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who stood first in the class। तो दिस क्या हो गया हमारा, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इस नाउन बॉय को। ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है नाउन बॉय को। तो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। और हमारा दैट भी जो है वो भी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज माई पेन। तो यहाँ पे जो दैट है
ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है नाउन पेन को, दैट इज माई पेन, हुज पेन इज दिस, माई, ठीक है। तो दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी टाइप से नंबर 3 पे हम ले सकते हैं दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पर भी दीज जो है, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, MINE। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे ऐसे बनेगा कि दैट पेन इज माइन। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, थोड़ा देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई वर्ब में लिख देती तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन अगर मुझे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझाना है तो मुझे इनके बाद नाउन लिखना पड़ेगा। क्या डिफरेंस होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में? अगर किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट के बाद अगर नाउन यूज़ हो रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दिस दैट या किसी भी एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दैट पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे पेन नाउन है और दैट उसको क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। दिस बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इसको कैसे लिखेंगे, दिस बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि ये लड़का वो है। बॉय हमारा नाउन है, आपको पता है, और दिस उसको क्या कर रहा है, और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, और ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है, तो दिस हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी हैं, बुक्स नाउन है और दीज उसको क्वालिफाई कर रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे, दोज वुमेन्स, दोज वीमेंस या वुमेन्स, दोज वुमेन्स, विमेन ही बोलेंगे, विमेंस नहीं होगा। दिस विमेन आर वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, कि वो जो विमेन हैं वो कैसी हैं, बहुत ही प्रीटी। तो विमेन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर दोज, इंडिकेट कर रहा है उनकी तरफ, उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो वुमेन, वो जो वुमेन है वो बहुत ही प्रीटी हैं। तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, किसी नाउन की तरफ इशारा करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है हमारा एक, हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी ले लेते हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स मतलब प्रॉपर वर्ड्स के साथ कोई नाउन यूज़ करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव, इसकी एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ फूड, तो ये फूड एक नाउन है और ये कौन सा फूड है, फूड कौन सा है, चाइनीज़। तो चाइनीज़ जो वर्ड है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि चाइनीज़ फूड, तो चाइनीज़ फूड यहाँ पे एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं लेती हूँ, इंडियन ड्रेस, इंडियन ड्रेस, तो ये इंडियन ड्रेस, ड्रेस आपको पता है कि एक नाउन है और इंडियन उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, उसमें और कुछ ऐड कर रहा है, तो इंडियन हमारा, इंडियन ड्रेस हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन हो गया प्रॉपर। तो ये इस टाइप से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो एडजेक्टिव की टाइप है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब फिर यहाँ पे वही बात आती है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो क्या डिफरेंस है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आएगी और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा। एग्जाम्पल देके मैं और ज़्यादा क्वालिफाई कर देती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि हुज बुक इज दिस, तो ये है हमारा यहाँ पर बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कि ये बुक किसकी है। अगर मैं कह दूँ कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट के बाद हमारा आ रहा है वर्ब, तो ये व्हाट जो है हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच, थर्ड एग्जाम्पल है ये, विच बुक इज योर्स,
तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो यहाँ पर बुक नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, विच। तो विच है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, विच इज योर बुक, तो ये हमारा हो जाएगा इज, इसके बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये थे कुछ मतलब कि एडजेक्टिव्स मैंने आपको क्वालिफाई किए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।